भारत की अखंडता का क्या होगा? राजेश जी, मोदी जी तो कहते हैं कि इंडिया इज री इमेजिन्ड। वो तो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखा रहे हैं जैसा पहला कभी भारत शायद इतिहास में रहा ही नहीं है। शायद वो भारत को एक सोने की चिड़िया कहना भूल गए, बस इतना ही बाकी है बचा है कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल था, हम बिल्कुल उसी काल के अंदर वापस आ गए हैं और भारत में चारों तरफ खुशहाली है और लोगों से भारत की खुशहाली मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है और सारे के सारे लोग जेलस हो चुके हैं। इसलिए सारे के सारे लोग भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं। कोई ऐसे हमला कर रहा है, कोई वैसे हमला कर रहा है। मतलब हर चीज को हमले के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष बोलता है, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष नहीं है, विपक्ष को इन्होंने अब शत्रु पक्ष में कन्वर्ट कर दिया है। अब सारा विश्व भी शत्रु पक्ष में आ गया है। ऐसा लगता है कि भारत के बॉर्डर भी असुरक्षित है और मोदी जी की सरकार भी असुरक्षित है। हर आदमी इन्हें हमलावर और शत्रु नजर आता है। ये कौन सी प्रवृत्ति है राजेश जी? दिनेश जी, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि एक फोन कॉल पर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बंद करा देने वाली शख्सियत ये भारत पर जो हमला हो रहा है उसमें किसी को कॉल नहीं क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो उन्होंने संसद में कहा कि मैं अकेला सबके ऊपर सामने लड़ रहा हूं, तो अब ये हो गया है कि संसद में नहीं, विश्व में भी सारे लोग जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्व गुरु न बन पाए। उनको दिक्कत ये होगी कि ब्रिटेन का चुनाव भी ना जीत जाए या अमेरिका का चुनाव भी ना जीत जाए। तो हो सकता है कि ये सारी जो ताकतें मिलके एक ऐसा संविधान बन जाए कि पूरे विश्व का जो है वो एक ही प्रधानमंत्री हो और नरेंद्र मोदी हो। ये चाल अगर नरेंद्र मोदी की है, उसको विफल करना है तो सारे लोग एक हो जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब हास्यास्पद बात है। एक सीधी बात यह है कि एक फाइनेंशियल जो गोलमाल है उस पर एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पर जो है बाजार ने रिएक्ट किया है, इन्वेस्टर्स ने रिएक्ट किया है, बैंक ने भी रिएक्ट किया है, रिजर्व बैंक ने भी थोड़ी बहुत अपनी शाख बचाने के लिए एक दो स्टेटमेंट की है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार अपनी जो शाख है वो अदानी के साथ देख रही है और उससे ये सीधे सीधा जो परसेप्शन पहले से बना हुआ था वो और मजबूत हो रहा है। और बाजार में अभी भी जो अदानी जो है वो टिक पाए हैं, या जो उनका जो शेयर है वो जैसे पहले गिर रहा था हर रोज 10-20%, उसमें 4-5% पे आ गया है। उसमें एक सेंटीमेंट ये भी है कि जब तक मोदी जी है तब तक अदानी जी को कुछ नहीं होने वाला। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उसमें भी बाजार में टिका हुआ है कि नरेंद्र भाई है तो अदानी को कुछ नहीं होने देंगे। ये एक सेंटीमेंट पर अभी अदानी जो है वो बचे हैं। लेकिन जिस तरह से अब चारों तरफ से वो घिर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो कमिटी बनाने की बात की है, उसमें रिपोर्ट की बात की है, तो जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आएगी। जो अब तक आरोप है वो आरोप धीरे धीरे या तो सिद्ध होंगे या तो सिद्ध नहीं होंगे, तो अदानी जी की फेवर में जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने दिनों से इतने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करने के बाद, अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान करने के बाद भी जिस मुखरता से अदानी ग्रुप को, खुद को, भारतीय सरकार को तो छोड़ दो, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है वो तो उनकी कंपनीज का हो रहा है, तो उसमें भी जिस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए, एग्रेसिव होकर रिएक्ट करना चाहिए, वो अदानी ग्रुप नहीं कर रही। तो उससे एक बात तो है कि हो सकता है कि जितना बड़ा ये मामला बताया गया वो इतना बड़ा मामला नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस मामले में ऐसा होगा जो उसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ा सकता है। और इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से ये शेयर्स है वो 8-9 महीने के अंदर 300-400% बढ़े, और जो सेबी का एक रेगुलेटरी सिस्टम है उसने उसमें काम नहीं किया, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इतना शेयर बढ़ गया, और आज जो घट रहा है 80%, कितने कंपनी उनकी है जिसके 80% जो भाव है वो 52 वीक्स के जो रेट थे उससे भी कम हो गए। तो ये सारी चीजें उसमें सब लोग जो है चिंतित है। भारत का जो निवेशक है वो भी चिंतित है, जो कॉर्पोरेट निवेशक है वो भी चिंतित है, जो हमारी संस्थाएं जो उन्होंने पैसे लगाए या पैसे उनको दिया है वो सारे लोग जो है वो चिंतित है। लेकिन एक ही आदमी निश्चिंत है और वो है अदानी, क्योंकि उनको एक भरोसा ये है कि जो सरकार है वो सरकार मुझको बचा लेगी। ये एक भरोसे पर, ये हमारे गुजरात के चुनाव में भरोसे की भाजपा सरकार, ये एक स्लोगन चलाया था। तो ये जो भरोसा है वो भरोसा हो सकता है कि अदानी जी पर हो, लेकिन जिस तरह के मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी की जो फितरत है, ऐसा लगेगा कि अब जो ये है अपना दामन जलने वाला है,
वो जिस तरह से उन्होंने जो बात हुई पीडीपी की बात हुई या नीतीश कुमार की आप बात ले लो या शिवसेना की बात ले लो, वो इसी तरह से अपना जो पल्लू है वो झटक देंगे अदानी से। लेकिन आखिरी कोशिश तक वो कोशिश करेंगे कि ये मामला भी जैसे पहले मामलों में भी राफेल में सबने जब उठा और उन्होंने खत्म कर दिया। हमारे गुजरात में तो लगभग 22-23 कमेटियां बनी है अलग अलग मामलों पर, एक भी कमेटी ने उसका जो रिपोर्ट है वो अभी तक टेबल नहीं किया हुआ है। तो ये एक सिस्टम है कि कमेटी बना दो, कमेटी में फिर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसमें हस्तक्षेप किया है, हो सकता है इसमें कोई ना कोई चीज बाहर आए, या तो अदानी जो है वो लीगल एक्शन जो लेने की बात की थी हिडेनबर्ग के खिलाफ में, वो अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं और वहां पर कुछ बातें आती है तो ये मामला जो है धीरे धीरे स्पष्ट होगा। लेकिन अदानी का क्या हो या क्या ना हो, भारत सरकार जो है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा और हमारा जो लोकतंत्र, बहुत अच्छी बात बताई कि ये लोकतंत्र किस किस तरह से प्रभावित हो रहा है। कैसे ये पैसा का तो खेल था, जिस पैसे के खेल ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के एक महामंत्री से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया, क्योंकि गुजरात में ही शासन था, यहां से ही फंड जा रहा था। उसी फंड के ऊपर जो है फंड मैनेजर बन के प्रमोद महाजन के बाद नरेंद्र मोदी बैठ गए और उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, वेंकटैया नायडू, उनको अगर चुनाव जीतना है तो गुजरात में आना पड़ेगा। अरुण जेटली, चुनाव जीतना है गुजरात में आओ। अडवाणी जी, आपको चुनाव जीतना है आपको गुजरात आना पड़ेगा। तो सारे जो लोग हैं उनको उनके ऊपर उनका ऑब्लिगेशन हो गया और पार्टी के ऊपर भी फंड मैनेजर से उनका ऑब्लिगेशन हो गया और यही पैसों का खेल फिर शुरू हुआ, जिसने उनको पार्टी के अंदर भी जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया और आज वो प्राइम मिनिस्टर है। तो यही जो पैसों का खेल है, वही लोकतंत्र पर जो आवाजें कहाँ तो खड़ी नहीं हो रही है या तो आवाजें बहुत धीमे सुर में हो रही है, उसमें यही तो खेल है, यही से तो बचाया जाता है। किस तरह से एनडीटीवी का मुंह बंद करा दिया गया, वो भी तो एक पैसों का खेल था। तो बिल्कुल ये लोकतंत्र के ऊपर जो है वो पैसों के जो दबाव है, उससे कहीं ना कहीं एक दूसरा रास्ता जो सत्ता बचाने का या सत्ता में वापिस आने का शुरू हुआ है। और इसमें अब दिक्कतें जो है धीरे धीरे ये हुई कि ये भारत की सरहदों से ये मामला बाहर जा रहा है, बाहर डिस्कशन उसका हो रहा है और उससे जो है कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है वो अभी नरेंद्र भाई की जो है वो बचाने की एक मुश्किल उनके सामने खड़ी हुई।